गंगा घाटी में बहुत जल्दी शाम उतरती है। सूरज डूबते ही सारा इलाका अंधेरे और सन्नाटे में खो जाता है। घाट के किनारे पुराने मंदिर, टूटी सीढ़ियाँ और बहती गंगा डरावने लगता है। उस दिन शाम के 7 बजे थे। राहुल अपनी बाइक से गंगा घाटी के रास्ते घर लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी। तभी अचानक राहुल का बाइक अपने आप बंद हो गया। राहुल ने कई बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुआ। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ गंगा नदी की आवाज़ और कहीं दूर मंदिरों की घंटियां सुनाई पड़ रही थी। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। घाट की टूटी सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा कोई गांव का लड़की होगी। उसने आवाज लगाई, सुनिए, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? लेकिन लड़की का कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे नदी की तरफ इशारा करने लगी। राहुल को अजीब लगा। तभी अचानक घाट के नीचे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। राहुल घबरा गया। उसने नीचे झांका। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल किनारे बैठा रो रहा था। राहुल तुरंत नीचे भागा और उस लड़के से कहा, अरे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी उंगलियां जो है पीछे की तरफ कर दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसके शरीर से पूरे डर की माहौल दौड़ने लगा। वह लड़की अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थी। चेहरे से पानी टपक रहा था और उसके पैरों के निशान गीले नहीं बल्कि खून से भरे थे। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी लड़की धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे पिता ने हमें मारा है। राहुल कांप गया और बोला, कौन हो तुम? लड़की मुस्कुराने लगी और तभी अचानक घाट में अंधेरा छा गया। मंदिर की घंटियां अब तेजी से बजने लगी। हवा इतनी तेज से चलने लगी, पेड़ हिलने लगा। तभी राहुल को याद आया, 10 साल पहले उनके पिता गंगा घाट में नाव चलाते थे। एक शाम तूफान के कारण उनकी नाव पलट गई थी। उस हादसे में एक महिला और बच्चा नदी में डूब कर मर गए थे। लेकिन गांव वालों का कहना था, इस हादसे के बाद हर शाम घाट पर एक औरत दिखाई देती है। जो भी उसे देखता वो कभी वापस घर नहीं लौटता। राहुल डरने लगा और वह दौड़कर भागने लगा। लेकिन अचानक उसका पैर जो पानी में फिसला और वह नदी में गिर गया। पानी के अंदर जाते ही दर्जनों हाथ उसे खींच रहे थे। उन्हीं हाथों के बीच वह लड़की मुस्कुरा रही थी। राहुल पूरी ताकत से चिल्लाया। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। वो घाट का बड़ा पुजारी था। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में नदी शांत हो गया। लड़की गायब हो चुकी थी। पुजारी ने राहुल की तरफ देखा और कहा, ये घाट आज भी उन लोगों का इंतजार करता है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया है। अगली सुबह राहुल बिना किसी को बताए गंगा घाट छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी हर शाम ठीक 7 बजे घाट की टूटी सीढ़ियों पर एक सफेद कपड़े पहने वही लड़की दिखाई देती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा।